मुझे लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर करनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा एआई एजेंट उस पोस्ट का कंटेंट रेडी करे और रिव्यू के लिए वो पोस्ट टेलीग्राम पर भेजे। टेलीग्राम पर ही डायरेक्टली मैं अपनी फीडबैक दूं। एआई एजेंट उस फीडबैक को लेकर ड्राफ्ट में चेंज करे और दोबारा से वो पोस्ट रिव्यू के लिए टेलीग्राम पर भेजे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहे जब तक कि मैं उस पोस्ट को अप्रूव ना कर दूं, और जैसे ही मैं उसको अप्रूव करूं वो उसको लिंक्डइन पर पब्लिश कर दे। आज हम यही करेंगे अपनी वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर टेलीग्राम ऐप लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं टेलीग्राम, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑन मैसेज। यहाँ पर आपको जाकर क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए, तो आपसे ये यहाँ पर मांगेगा टोकन। अब ये टोकन कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा टेलीग्राम बोट। और टेलीग्राम बोट कैसे क्रिएट होगा, आपको अपनी टेलीग्राम ऐप ओपन करनी है और यहाँ सर्च में टाइप करना है @BoatFather, और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए बोट फादर को। जब आप बोट फादर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक चैट बॉक्स आएगा, उसमें आपको टाइप करना है /start। फिर आपके पास ये एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपको टाइप करना है /new bot। उसके बाद मैसेज आया है ऑलराइट ए न्यू बोट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, प्लीज चूज ए नेम फॉर योर बोट। तो मैंने बोट का नेम चूज किया my_automation_bot। उसके बाद मैसेज आया ओके चूज ए यूजर नेम फॉर योर बोट। मैंने एक यूजर नेम चूज कर लिया। उसके बाद इसने मुझे इस तरह का ये मैसेज दिखाया। अगर आप मैसेज में देखेंगे आपके पास एक टोकन भी आ गया। आपको इस टोकन को कॉपी करना है और अपने वर्कफ्लो में यहाँ ऐड कर देना है, और आप यहाँ पर डेमो नाम से सेव कर सकते हैं या कोई भी नाम दे सकते हैं। इस तरह से आपका क्रेडेंशियल क्रिएट हो जाएगा टेलीग्राम का। अगर आप टेलीग्राम पर दोबारा आएंगे, आपको यहाँ एक लिंक नजर आएगा। जब मैं उस लिंक पर क्लिक करूंगी तो वो बेसिकली आपके बोट का लिंक होगा। जो भी आपने बोट का नाम दिया होगा वो विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब ये बोट इंटरेक्ट करेगा आपके n8n के साथ। आपका एआई एजेंट जो भी पोस्ट का कंटेंट रेडी करेगा वो यहाँ पर टेलीग्राम के थ्रू मुझे दिखाएगा, और यहाँ पर मैं जो भी फीडबैक दूंगी उस फीडबैक को वो भेजेगा n8n के पास, और n8n में एआई एजेंट उस फीडबैक को लेकर एक मॉडिफाइड पोस्ट तैयार करेगा और दोबारा से मुझे यहाँ दिखाएगा। तो बेसिकली इसमें बोट डायरेक्टली n8n से इंटरेक्ट करेगा। कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम ये सब। मेरा ये टेलीग्राम ट्रिगर क्रिएट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर मैसेज डालती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हाय, क्योंकि मैंने पब्लिश किया नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक एआई एजेंट। ये एआई एजेंट मेरे लिए पोस्ट रेडी करेगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए डिफाइन बिलो। यूजर मैसेज वही होगा जो कि आप टेलीग्राम में देंगे। यहाँ पर है टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट को ड्रैग करके यहाँ ले आइए, और अब आप इसमें ऐड कर दीजिए सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज आप खुद भी लिख सकते हैं और चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है। चैट जीपीटी को मैंने बस मैसेज लिखा कि मुझे लिंक्डइन के लिए एक पोस्ट रेडी करनी है और मैं उसके लिए एक एआई एजेंट बना रही हूँ, मुझे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट रेडी करके दें। तो उसने मुझे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया और वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चैट मॉडल नहीं दिया तो चैट मॉडल दे देते हैं। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे एडिट फील्ड, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर अपनी फीडबैक दूंगी और उस फीडबैक के बेस पर पोस्ट चेंज होगी विद टाइम। तो इसीलिए मैंने यहाँ एडिट फील्ड लिया है ताकि मेरा लेटेस्ट आउटपुट एडिट फील्ड के पास रहे। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इस आउटपुट को यहाँ पर, और इसका नाम मैं आउटपुट ही रहने देती हूँ, और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देखेंगे जो भी आउटपुट यहाँ था वो यहाँ आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि एआई एजेंट इस मैसेज को टेलीग्राम पर मुझे भेजे ताकि मैं उसको रिव्यू करके अपनी फीडबैक दे सकूँ। तो यहाँ पर दोबारा से हम जाएंगे टेलीग्राम पर, और इसमें सेलेक्ट करना है आपको सेंड मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स। इट्स आस्किंग फॉर चैट आईडी। तो चैट आईडी हमारी है टेलीग्राम ट्रिगर में, ये है चैट और ये है आईडी। आपको इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाना है। अब यहाँ मैसेज में हमें जो हमारा अर्लियर नोड था यानी कि एडिट फील्ड, उसके पास जो आउटपुट था वो हमें यहाँ ड्रैग करके यहाँ लेके आना है कि ये मैसेज है, और आप रिस्पॉन्ड करिए कि आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं या इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं। अब रिस्पॉन्स टाइप में मेरे को डालना है फ्री टेक्स्ट, यानी मैं अपनी फीडबैक भी दूंगी कि इसमें ये नहीं ये कर दो, तो इसलिए मैंने रिस्पॉन्स टाइप में डाला है फ्री टेक्स्ट। अपेंड n8n एट्रीब्यूट को हम कर देते हैं ऑफ।
अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हम टेलीग्राम पर कुछ मैसेज देकर देखते हैं कि क्या होता है। अब तक टेलीग्राम पर आइए, यहाँ पे टाइप कर देती हूँ राइट एन आर्टिकल ऑन AI एजेंट। अब हम अपने वर्कफ्लो पर आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे ही सेंड मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स पर आएगा तो आपको आना है यहाँ टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर आपको वो आर्टिकल नज़र आ जाएगा जो आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी AI एजेंट पर, तो उसने AI एजेंट पर आर्टिकल लिख कर दे दिया, और यहाँ पर एक बटन आया है रिस्पॉन्ड, तो आपको उसको क्लिक करना है, उसको ओपन करना है, और ये आपका आर्टिकल। आप उसको रीड करके देख सकते हैं क्या इसमें आपको कुछ चेंज करवाना है या नहीं करवाना। यहाँ रिस्पॉन्स में मैं देती हूँ कि बिफोर टैग्स ऐड आई लव टू टीच AI एजेंट्स, और इसको कर दिया सबमिट। अब आप अपने वर्कफ्लो पर आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है, बिफोर टैग्स ऐड आई लव टू टीच AI एजेंट्स। अब मुझे यहाँ पे डालना है एक इफ नोड। ये नोड चेक करेगा कि ये पोस्ट अप्रूव हुई है या नहीं हुई, इस टेक्स्ट के बेस पर ये चेक करेगा। अब अगर टेक्स्ट इज इक्वल टू ओके, यानी कि मैंने ओके लिख दिया अपने रिस्पॉन्ड में, इसका मतलब मुझे कोई चेंजेस नहीं करवाने, तो AI एजेंट को मैं परमिशन दे रही हूँ टू पोस्ट इट ऑन द लिंक्डइन। लेकिन अगर यहाँ पर ओके नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है। AI एजेंट से मैं चाहती हूँ कि वो फीडबैक के बेस पर ये पोस्ट में चेंजेस करे। यहाँ पर दो इस तरह से ब्रांचेस आ गई हैं। ट्रू में आपको लिंक्डइन पर पोस्ट करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए लिंक्डइन, क्रिएट ए पोस्ट। एडिट फील्ड के पास ही आपका लेटेस्ट आउटपुट होगा, तो उसको लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए टेक्स्ट में। अब लेकिन अगर मैंने पोस्ट में कुछ फीडबैक रिक्वेस्ट की है, तो हमें एक AI एजेंट और चाहिए जो उस फीडबैक के बेस पर पोस्ट में चेंजेस करें। तो यहाँ हम AI एजेंट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे इसको दो चीज़ें देनी है। एक तो देना है जो ओरिजिनल मैसेज था, ओरिजिनल कह लीजिए या प्रीवियस मैसेज कह लीजिए, वो मुझे यहाँ पर देना है। तो वो मेरा किसके पास होगा, एडिट फील्ड के पास हमेशा मेरा लेटेस्ट मैसेज होगा, वो हमने यहाँ डाल दिया। फिर मुझे देनी है फीडबैक कि अब क्या फीडबैक आई है, उसके बेस पे ही AI एजेंट पोस्ट को मॉडिफाई करके देगा। फीडबैक है हमारी सेंड मैसेज एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स के पास, तो इसको उठाकर हम यहाँ डाल देते हैं। ध्यान रखना ये ओरिजिनल मैसेज आपको AI एजेंट से नहीं उठाना, एडिट फील्ड से उठाना है, क्योंकि हो सकता है आपने एक बार फीडबैक सजेस्ट की, उसके बाद जो पोस्ट आई आपने दोबारा फीडबैक सजेस्ट की, तो आप नहीं चाहते जो पहले चेंजेस किए हैं वो डिस्कार्ड हो जाएं। आप चाहते हैं कि वो चेंजेस भी रहें और उसमें ये न्यू चेंजेस जो आपने सजेस्ट किए हैं वो भी हों, इसलिए आपको हमेशा एडिट फील्ड से ही उठाना है अपना मैसेज। इसके बाद आप डाल दीजिए इसमें सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज मैंने ChatGPT से लिखवाया है। इसमें मैंने सिंपल ChatGPT को इंस्ट्रक्शन दी है कि आपके पास ओरिजिनल मैसेज है और फीडबैक है, और एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखिए जो कि इन दोनों के बेस पर हमें एक मॉडिफाइड पोस्ट दे। तो उसने मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया और वो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया। अब आप बाहर आ जाइए, इसको ब्रेन दे देते हैं हम। अब ये जो अपडेटेड पोस्ट मुझे देगा, ये मुझे भेजनी है एडिट फील्ड को, ताकि एडिट फील्ड इसको दोबारा से टेलीग्राम कर सके और मैं उसको दोबारा से रिव्यू कर सकूं। और अगेन फिर वो पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि मैं रिस्पॉन्स में ओके नहीं लिख दूंगी। जैसे मैं ओके लिखूंगी, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन, और मैं चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट अब लिंक्डइन पर पब्लिश हो जाए। अब मैं लिंक्डइन पर इसको पोस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं लिंक्डइन को यहाँ से कट कर देती हूँ और यहाँ पर ऐड कर देती हूँ गूगल डॉक। अपडेटेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको डॉक आईडी देना है। गूगल ड्राइव पर मैंने एनालिसिस नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। आप उसका लिंक यहाँ से कॉपी करिए और अपने डॉक आईडी में यहाँ डाल दीजिए। टेक्स्ट में आपको क्या पेस्ट कराना है, जो आपका एडिट फील्ड के पास है, क्योंकि एडिट फील्ड के पास ही आपका लेटेस्ट आउटपुट रहेगा। इसको कर देते हैं यहाँ पे पब्लिश। अब हम जाते हैं टेलीग्राम पर और यहाँ पर लिखते हैं राइट एन आर्टिकल ऑन AI एजेंट। एग्जीक्यूशंस में अगर आप आएंगे तो ये देखो आपको रनिंग नज़र आ रहा है, जबकि एडिटर में रनिंग नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उसको पब्लिश कर दिया है। आपको यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आएगा, बट आप टेलीग्राम में वेट करिए। जो आर्टिकल आपने रिक्वेस्ट की थी वो यहाँ पर आ गया है, तो रिस्पॉन्ड पे क्लिक करिए, इसको ओपन करिए। ये पूरा आर्टिकल इसने AI एजेंट्स पर लिखकर मुझे दे दिया, बट मैं चाहती हूँ इसमें कुछ चेंजेस करना। मैंने अपना फीडबैक दिया है, बिफोर टैग्स राइट आई लव टू टीच AI एजेंट, और इसको मैंने किया सबमिट।
अब ये फिर रन कर रहा है आपका, और एडिटर में जाएंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में आप आए तो आपको नजर आए यहाँ पे वेटिंग, क्योंकि टेलीग्राम में ये वेट कर रहा है। इसने लिख दिया आई लव टू टीच एआई एजेंट। अब आप दोबारा रिस्पॉन्ड पे जा सकते हैं, इसको ओपन करिए। अब मैं इसमें चाहती हूँ कि एट द एंड राइट थैंक यू, इसको सबमिट कर देते हैं। टेलीग्राम पर आप वेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये लास्ट में अब आ गया लिखा हुआ थैंक यू। तो अब दोबारा रिस्पॉन्ड पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए ओके, यानी कि एवरीथिंग इज़ फाइन, आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब आप अपने वर्कफ्लो पर आ जाइए। तो क्योंकि मैंने ओके कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसने दिखा दिया सक्सीडेड, अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं अपने एनालिसिस डॉक्यूमेंट में जाकर देखती हूँ। एआई एजेंट्स के बारे में इसने अच्छे से लिख के दे दिया, और जो 2 फीडबैक मैंने इसको दी थी, एक में मैंने कहा था आई लव टू टीच एआई एजेंट, ये इसने दिखा दिया, और दूसरे फीडबैक में मैंने कहा था एट द एंड राइट थैंक यू, तो वो भी इसने लिख दिया। तो इसका मतलब आपका वर्कफ्लो अच्छे से वर्क कर रहा है। थैंक यू सो मच।